दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इजराइल कंट्री के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे ताकतवर देशों में से होती है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और ऐसे दुश्मन हैं जो मौका मिलते ही इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। फिलिस्तीन से अलग होने के बाद इजराइल एक स्वतंत्र देश बनाया गया था। 19वीं शताब्दी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे। 1900 में यहूदी ने एक अलग देश की मांग उठाई थी। इजराइल की स्थापना से पहले फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का कब्जा था। 1947 में ब्रिटिश शासन के 2 दशकों से ज़्यादा समय के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 वर्गों में डिवाइड करने की योजना का प्रस्ताव रखा, एक स्वतंत्र यहूदी राज्य और एक स्वतंत्र अरब राज्य। एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसका नाम इजराइल रखा गया। आज़ादी के समय इजराइल सिर्फ बंजर भूमि का टुकड़ा था, जिस पर ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही पानी का कोई रिसोर्स था। लेकिन जल्द ही यहूदियों ने कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी के दम पर खाद के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों को स्वाभिमानी और देशभक्त कहा जाता है और उनकी देशभक्ति के कारण इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। मध्य पूर्व में इजराइल एक छोटा लेकिन बहुआयामी देश है, जिसमें सभी जलवायु सहित टूरिस्ट के लिए भी कई आकर्षक स्थान हैं। तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और यह भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इजराइल की आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है। इजराइल का टोटल एरिया भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी राष्ट्र इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अनुभव और प्राकृतिक क्षमता की कमी का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश के पीछे का रीजन यह था कि आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश था। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश, लेकिन फिर भी इजराइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र उदार लोकतांत्रिक देश है। इजराइल में नियम और कानून देशवासियों की परंपरा और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। इजरायली बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। सभी इजरायली छात्र, चाहे लड़के हों या लड़कियां, हाई स्कूल की पूरी पढ़ाई करने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होती है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां वुमेन को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सेना का कार्यकाल मिनिमम 2 साल का होता है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है और वह इसका इस्तेमाल ड्रोन को संचालित करने के लिए करता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को दुनिया में किसी के साथ साझा नहीं करता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। यह रक्षा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया एक हथियार है। इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जाता है। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 6 नंबर की वायुसेना है। यह न केवल किसी भी हमले की स्थिति में जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखते हैं। भारत इस मामले में इजराइल से 2 कदम आगे है। भारतीय वायुसेना रैंकिंग में 4th नंबर पर है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने अब तक 8 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें से ज्यादातर लड़ाइयों में उन्होंने जीतें हासिल की हैं।
युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल में एक ही समय में 6 अलग अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी शत्रु राष्ट्र को पराजित भी किया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने विवादित क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद है जो अपने मिशन के लिए मशहूर है। इसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल आगे रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के यूज के मामले में इजराइल दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटियम चिप इजराइल में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वॉइस मेल टेक्नोलॉजी की सबसे पहले इजराइल में ही डेवलप की गई थी। दुनिया में पहला एंटीवायरस सबसे पहले 1969 में इजराइल में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में स्थापित किए थे। बिजनेस के मामले में इजराइल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में 3000 से ज्यादा हाईटेक कंपनियां हैं जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इजराइल की कृषि प्रोडक्शन में 25 सालों से 7 गुना बढ़ी हुई है, जबकि पानी का अभी भी उतना ही यूज किया जा रहा है जितना तब किया जाता था। इजराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन खुद करता है। इजराइल खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। इसके अलावा यह समुद्र के पानी को शुद्ध करता है और पानी पीने और दूसरे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करता है। इजराइल में दुनिया के किसी भी दूसरे देश के कंपैरिजन में पर पर्सन म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। शिक्षा की बात करें तो इजराइल में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पुस्तकों के संदर्भ में यहाँ पर व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा किताबें छपती हैं। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। ज्यादा सोलर एनर्जी का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इजराइल में केवल 40 बुक स्टोर हैं क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताबें उपलब्ध कराती है। इजराइल में प्रकाशित हर पुस्तक की एक प्रति यहूदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखी जाती है। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थियों वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जो जब चाहे वहाँ बस सकते हैं। इजराइल कभी किसी देश से या संस्था को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला ना करें, बल्कि इजराइल का कहना है कि अगर कोई हमारे देश के नागरिक को मारता है तो हम उस देश में घुस करके उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। अगर आप इजराइल के दुश्मन हैं और आपने इजराइल के नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो आपके लिए इस दुनिया में कहीं भी जीवित रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। इजराइल में 85% से ज्यादा ठोस कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रिसाइकल किया जाता है, जिससे यह दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ देशों में से एक बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के दूसरे सभी देश में वैध है। इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी यात्रा ने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती को और मजबूत किया। 18 से 26 साल की आयु के बीच के सभी यहूदी लोग इजराइल की 10 दिनों की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। इजराइल की गाय दुनिया की लगभग किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करती है। सबसे बड़ी हरी मिर्च इजराइल में ही उगाई गई थी और इसे 2013 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने क्षेत्र में 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में ज्यादा पेड़ उगाए हैं। पिछले 100 सालों में पेड़ उगाने और जंगल रखने वाला इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है। इजराइल हीरे डायमंड के थोक सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिश की जाती है। मध्य पूर्व देश की तुलना में इजरायली मीडिया को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है। इजराइल को दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा मीडिया कवरेज प्राप्त होता है। इजराइल में सूअर पालना पूरी तरह से बैन है। यह कानूनी अपराध है। यहूदी आहार नियम द्वारा सूअर को वर्जित किया गया है।
1972 में जब फिलिस्तीन आतंकवादियों ने म्यूनिख ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुद सभी मृत खिलाड़ियों के परिवार वालों को फोन किया और कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी आज़ादी देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश में ही हो, उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा भारत देश इजराइल से 1 साल पहले ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में आज हम कहां और इजराइल कहां है। हम सभी को भी इजराइल के नागरिकों से देशभक्ति और समर्पण सीखना चाहिए और अपने देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हम ऐसे आत्मनिर्भर देश और स्वाभिमानी नागरिकों को सम्मानित करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में इजराइल कंट्री के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।